आज हम बिहार के उस लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की। वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, जातीय समीकरण क्या है तथा एनडीए और इंडिया की तरफ से कौन कौन ताल ठोक रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद असदुल्ला, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं ये लोकसभा न्यूज। वस्तुतः मधेपुरा जिला 1 मई 1981 को अस्तित्व में आया, किंतु मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 1967 से ही चुनाव होता आ रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में अब तक कुल 2 बार परिसीमन हो चुका है, जिसके कारण 2008 से पहले और 2008 के बाद के क्षेत्र में अंतर देखने को मिलता है। मधेपुरा जिले की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो इसके उत्तर में सुपौल तथा अररिया जिला, दक्षिण में खगड़िया तथा भागलपुर जिला, पूरब में पूर्णिया जिला तथा पश्चिम में सहरसा जिला अवस्थित है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करूं तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीट आती है। इसमें मधेपुरा जिले की 3 सीट तथा सहरसा जिले की 3 सीट आती है। इसमें मधेपुरा जिले की 3 सीट बिहारीगंज, आलमनगर तथा मधेपुरा सदर तथा सहरसा जिले की 3 सीट सहरसा, महिषी तथा सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में पहला आम चुनाव 1967 में हुआ था। इस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उर्फ बीपी मंडल ने सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव हासिल किया था। 1968 के उपचुनाव में फिर से बीपी मंडल ने चुनाव जीता। 1971 में कांग्रेस के चौधरी राजेंद्र प्रसाद यादव ने चुनाव जीता। 1977 में फिर से भारतीय लोकदल के टिकट पर बीपी मंडल ने चुनाव जीता। 1980 के चुनाव में इस चौधरी राजेंद्र प्रसाद यादव ने चुनाव जीता। 1984 के चुनाव में चौधरी राजेंद्र प्रसाद यादव ने चुनाव जीता। 1989 के चुनाव में चौधरी रामेंद्र कुमार यादव ने जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता। इसके बाद जेपी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शरद यादव, जो मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ने मधेपुरा को अपनी सियासी कर्मभूमि के रूप में चुना। 1991 तथा 1996 में जनता दल के टिकट पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1998 में यहां से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने चुनाव जीता। 1999 में जेडीयू के टिकट पर पुनः शरद यादव ने इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। 2004 में फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जीत हासिल किया। इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव बिहार के 2 लोकसभा क्षेत्र छपरा तथा मधेपुरा से चुनाव लड़कर सांसद बनने में कामयाब प्राप्त किए थे, लेकिन एक सीट इस्तीफा देना था। इस स्थिति में मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया। अब जब खाली हो गया सीट, इस स्थिति में राजद के ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को इस क्षेत्र से दोबारा टिकट देकर चुनाव जिताने का काम किया। अब 2009 आता है। 2009 के चुनाव में जेडीयू के शरद यादव को कामयाबी मिलती है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से आरजेडी के टिकट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचता है। हालांकि इसके बाद पप्पू यादव ने राजद से नाता तोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। 2019 के चुनाव में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि बीजेपी प्लस जेडीयू का गठबंधन था, आरजेडी और कांग्रेस का अपना गठबंधन था तथा पप्पू यादव अलग चुनाव लड़ रहे थे। परिणाम स्वरूप इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और त्रिकोणीय मुकाबला में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव को कामयाबी मिली। अब 2024 का लोकसभा चुनाव में परिस्थिति बिल्कुल बदल सी गई है, क्योंकि इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी का आमने सामने का मुकाबला हुआ है। इस बार दोनों पार्टी एक गठबंधन में है। जेडीयू का वर्तमान सांसद है, तो देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन किस पार्टी को अपना टिकट देती है। पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद यादव का देहांत हो चुका है। पप्पू यादव आरजेडी में से बाहर हो चुका है, तो आरजेडी इस सीट पर कमजोर जरूर हुआ है, क्योंकि यहां की कुल 6 विधानसभा की सीट में से 4 विधानसभा की सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है और 2 सीट अलग पार्टी के पास है। यहां पर जेडीयू मजबूत इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि यहां वर्तमान सांसद जेडीयू का ही है। अब अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विजय कुमार सिंह इस बार अपनी ताल ठोक रहे हैं तथा सहरसा विधानसभा के जो प्रेजेंट टाइम के विधायक हैं आलोक रंजन झा, वो भी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी अब तक यहां पर कभी भी चुनाव नहीं जीत हासिल कर पाई है। खास तो ऐसा भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी खुद से चुनाव ना लड़े और लोजपा को चुनाव लड़ा दिया जाए।
अब कुछ बात भविष्य पर छोड़ते हैं, पर एक बात तो फाइनल है, जो भी उम्मीदवार होगा यादव समुदाय का ही होगा, क्योंकि इस सीट पर यादव समुदाय का तूत ही बोलता है। मैं आपसे अब विदा लेने का समय हो गया है। नमस्कार, आदाब, सलाम। अब अगले वीडियो में हम सुपौल लोकसभा के इतिहास की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।